पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो डिजिटल है इनका। कंपनी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग देखते हैं कि निवेशकों को एक अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, और बहुत एआई के ऊपर काम करता है यहाँ पर। अगर हम लोग देखें लगातार जो ब्लैक रॉक है एक कई तरह के सॉफ्टवेयर्स पे काम करता है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे जो है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदलती है उस हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में ये निवेशकों को जो नए कॉन्सेप्ट के साथ ही आएगा, ऐसा माना जा रहा है कि नए कॉन्सेप्ट के साथ ही जो जोड़ी है वो आ सकती है। तो किस तरीके से निवेशकों को प्रभावित करेगी, किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाएगी यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे निश्चित तौर पे जो फोकस है वो डिजिटल का है। तो यानी कि हम जो ऑनलाइन म्यूचुअल फंड का जो स्पेस है उसमें हम काफी जो है ना हलचल देख सकते हैं। डिजिटल का मतलब है कि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, यानी कि गांव गांव तक, दूर दूर तक जो एक्सेसिबिलिटी है जियो की, उसमें लोगों के पास म्यूचुअल फंड बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन अपने फोन से ही होगा। उनको फिजिकल कहीं प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद ऑनलाइन केवाईसी भी जो है ईज आउट हो रही है। तो डिजिटल फोकस का मतलब यही है कि आपके पास ईज ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से आएगा। जियो पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिला, उसमें जो है उनको जो प्लेटफॉर्म होते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनने का उसमें उनको ऑप्शन मिला है। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल फोकस है उसमें यही है कि डिजिटल के द्वारा, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाए, आसान बनाया जाए प्रक्रिया को। आप डिजिटल म्यूचुअल फंड अगर हम आप देखते हैं, कोई ऑनलाइन इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो बहुत आसानी से मोबाइल से बैठे बैठे जो है, घर में बैठे बैठे कहीं भी बैठे हो आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही डिजिटल का जो है यूज करके ब्लैक रॉक जो वेंचर है जियो और ब्लैक रॉक का, ये गांव गांव तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जी सर। चलिए, ब्लैक रॉक की सर बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। सर, जियो ब्लैक रॉक ने ये भी कहा है कि इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो उनका अलादीन टेक्नोलॉजी है उसका वो लोग यूज़ करेंगे। ये टेक्नोलॉजी मैं चाहती हूँ सर आप एक बार समझा दीजिए कि क्या है, और क्या मतलब जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको और बेटर कर सकती है कंपैरेटिवली। जी, देखिए, वैसे तो आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा कि अलादीन जैसी क्या है। अब अलादीन जब हम नाम लेते हैं तो बड़ा ही फेमस नाम है, जहाँ पे मैजिक लैंप आ जाता है, बट यहाँ पे हम किसी मैजिक लैंप की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अलादीन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एसेट लायबिलिटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, डेट का है, तो इन सब का मिक्सचर होता है। इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, और एक ऑपरेशन आपका ट्रेडिंग है, अकाउंटिंग है, इन सबको मिक्स किया जाता है, और एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाया जाता है जिससे कि जो यूज कर रहा है स्ट्रेटेजी को, वो ये देख सके कि क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उस प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व कर सके। तो अलादीन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो डिसीजन मेकिंग है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, उसको और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है ब्लैक रॉक। तो काफी सक्सेसफुल रहा है। आज मेरे हिसाब से 250 कंट्रीज में जो है 250 क्लाइंट्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो अलादीन जब ब्लैक रॉक ने निकाला तो इसका पर्पज यही था कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, खासकर फंड मैनेजर्स द्वारा, इन्वेस्टर्स द्वारा, इसको और एफिशिएंट बनाया जाए। तो वो टेक्नोलॉजी जिसमें इसमें जो खाता यूज है वो ये कि रिस्क कैपेसिटी को जो है उसको जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है इस सॉफ्टवेयर। और अगर हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। बस हम इतना कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो रिस्क है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम जो भी आती हैं उनको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है।